आपका मंगल हो जाए। सियाराम क्या कहते हैं? सियाराम हरिम विषण्ण मनसः देवाः हरिम शरणमाययुः। ठाकुर भी क्या कहते हैं? वाह, दुनिया में किसी ठाकुर को मत भजना, ये चाहे जिस रूप में आओ इन्हीं का भजन करना। मैं आपसे ठीक कह रहा हूं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? इसके नीचे देखे आप, मां खिद्यत। क्यों दुखी क्यों होते हो? क्यों दुखी हो रहे, क्यों रो रहे? कि अमृत ले गए सब। कि अमृत ले गए? कि हाँ। कि साधयिष्ये, मैं अमृत पिलाऊंगा। साधयिष्ये कैसे? कि स्वमायया, मेरी माया बड़ी विलक्षण है बेटा, अभी तुम नहीं जानते हो। ये चक्कर में किसमें है? अभी इन्होंने मेरी माया का दर्शन नहीं किया होगा। अभी कर रहा महाराज। एक तो महाराज हर तो ले गए सब, और सब आपस में कहने लग गए, दैत्यवा हो, दैत्यवा आपस में कहने लगे हम पहले पिएंगे, क्या हम पहले पिएंगे, क्या हम पहले पिएंगे। वो दैत्य आपस में लड़ने लग गए महाराज जी। हाँ हाँ, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम, ये दैत्यों की आवाज है, यहाँ देवता नहीं। ये सब आपस में लड़ रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं सब। ये क्या है? ज्यों ही भगवान ने कहा कि स्वमायया, इसको इसके ऊपर दृष्टि नहीं जाती। स्वमाया पहले है और अहम पूर्वम बाद में है। कि भाव कि भगवान अपनी माया से पहले इनके मस्तिष्क में घुस गए। नहीं तो ये लड़े महाराज, ये कभी नहीं लड़ते। असद्वृत्तियां कभी नहीं लड़ती, लड़ती तो सद्वृत्तियां हैं, याद रखना। लड़ती तो सद्वृत्तियां हैं, असद्वृत्तियां नहीं लड़ती हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये लड़ रहे हैं। क्या है? हरि माया। भगवान फिर दूसरा माया, भगवान तुरंत इतने अनिंद सुंदरी का रूप धारण करके भगवान और बढ़िया सुंदर, अब क्या बताऊं, वर्णन बहुत बढ़िया है। बड़ा अनिंद सुंदरी का रूप धारण करके भगवान और दैत्य पतियों के मुंह मन को काम से उद्दीप्त करते हुए और उनके बीच में विचरण करने लग गए। दैत्य जूथप चेतस्सु कामम उद्दीपयन मुहुः। अब महाराज जी अब वो पप्रच्छु, कौन पूछा? तो दैत्य पूछते हैं। दैत्य तो कही है, लेकिन यहां पर कौन पूछता है? यहां नाम दे रहे, नामकरण कर रहे हैं। क्या पप्रच्छु? के पप्रच्छु? जात हृच्छया, जो जात हृच्छया है वो पूछ रहे हैं महाराज जी। क्या पूछ रहे हैं? का तुम कंजपला साक्षी, हे कमल नैनी तुम कौन हो, क्या करना चाहती हो, हैं? तुम किसकी बेटी हो, कहां से आई हो, अपना परिचय तो दो। एक परिचय तो तुम्हारा ये है कि हमारे मन को तो तुम मथ डाल रही हो। मथनंती व मनांसी न मनांसी मथनंती व, किसकी महाराज मेरे मन को मंथन कर रही हो तुम। भगवान हंस पड़े कि हमारा नाम तो मनमथ है, कोई खास बात थोड़ो है, जो दुनिया को मंथन करे उसको तो हम मंथन करते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? तासाम आविर्भूत, क्या है? साक्षात मनमथा। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन का मंथन किया, कोई खास बात नहीं है। तो कहें अब देखो हमारे भगवान ने कुछ परिचय नहीं दिया। कहें हमारा कोई परिचय, खास परिचय नहीं, कोई खास परिचय नहीं। कहें तुम्हारा जो भी परिचय हो तुम अपना परिचय रखे रहो, हमारा मन तो तुम पर मुग्ध हो गया और हम तो तुमको चाहते हैं। समझिए, हम तो तुमको चाहते हैं। एक काम करो, कहें क्या कि हम लोग, तुम परिचय नहीं दे रहे हो, हम परिचय अपना दे रहे हैं। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ऐसे कह रहे हैं। वयम कश्यप दायादा पुंश्चल्याम मयि संगता, वयम कश्यप दायादा, हम कश्यप के पुत्र हैं, भगवान कश्यप के पुत्र हैं। सियाराम जी, वयम कश्यप दायादा भ्रातर कृत पौरुषा, हम लोगों ने बड़ा पौरुष किया है और अमृत के बांटने में हम लोगों का हो रहा है, कुछ वैमत्य हो रहा है, आप इसको बांट दो महाराज जी। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो? भगवान तुरंत फटकारते हैं, शर्म नहीं लगती तुमको, लज्जा नहीं लगती? क्या
ये कहते हो मैं कश्यप का पुत्र हूं, कश्यप का पुत्र हूं। कैसे कश्यप के पुत्र हो? कश्यप के पुत्र होकर के एक पुंसचली में तुम अपना विश्वास कर रहे हो? आप पुंसचली के बिल्कुल हमारा कोई एक थोरो है, हम तो पता नहीं किसकी किसकी है। ना हमारा बाप एक, ना हमारा पति एक, हमारा कुछ एक नहीं है। हाँ, आपका बाप भी एक नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं। कभी खंभा बाप बन जाता है, कभी मछली बाप बन जाता है, कभी कच्छप बाप बन जाता है, हाँ? कभी वसुदेव बाप बन जाते हैं, कभी नंद बाप बन जाते हैं, कभी दशरथ बाप। हमारे कहा भाई क्या ठिकाना? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं। तुम तो कश्यप दायादा नाक ऊंची करके कह रहे हो। कथम कश्यप दायादा पुंसचल्याम मई संगता। पहले तो तुमको मुझ पर आसक्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, आसक्त हो गए तो विश्वासम पंडितो जाति जातु कामिनी सुनयात। कामिनी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। क्या हम तो आपका विश्वास करते हैं? जब विश्वास करते हो तो बैठो, बात पक्की कहें, बिल्कुल पक्की बात। पलटोगे तो नहीं? कब पलटेंगे नहीं। क्या कि जो आप चाहें वो करें, जैसे आप चाहें वैसे दें। पक्की कहें, बिल्कुल पक्की। वागदान कहें, वागदान। 1 2 3 ठीक है, ठीक। अच्छा, तो फिर महाराज तुम्ही ने परिश्रम थोड़ी किया है, इन देवताओं ने भी तो परिश्रम किया है। इनको भी देंगी और तुमको भी देंगी। बैठो, ये अलग पंक्ति में बैठे और तुम अलग पंक्ति में बैठो। क्या ठीक है? अब जो आप कहेंगे वही करेंगे। महाराज जी अब सबकी पंक्ति अलग अलग हो गई और सबके सब बैठ गए महाराज जी। और भगवान ने सोचा, देखो सब अलग अलग पंक्ति में ही कहां से लिखा है? इसमें लिखा है तांश्च उपवेशयामास स्वेसु स्वेसु च पंक्तिषु। सबकी पंक्ति अलग अलग। अब भगवान ने सोचा कि इनको तो अमृत पिलाना बिल्कुल व्यर्थ है, जैसे सांप को जहर पिलाना है। असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्नयम। अब महाराज भगवान ने कहा, देखो देवताओं से कहा जरा उधर सट के बैठो, उधर हट के बैठो। और देवताओं से कहा सट के बैठो। उधर कहा हट के बैठो, इधर कहा सट के बैठो। हम तुक नहीं भिड़ा रहे हैं, ये तुक भिड़ रहा है, हम क्या करें? उससे कहा हट के बैठो, उससे कहा क्यों, ऐसा है कि नहीं? अब महाराज जी अब उधर हैं तो देवताओं से दैत्यों की ओर जरा सा छलकाया, थोड़ा छल। घबराओ मत, ये पतला पतला है, इसको इनको पिला देती हूँ, और गाढ़ा गाढ़ा बीच के निकाल के तुमको पिलाएंगे। बिल्कुल ठीक। पहले इनको पिला लेने तो पतला पतला, उसमें आप बात मत करो। आप मेरी परमिदशी है, आपको आप जाओ, आओ उन्हीं को पिलाओ, पतला पतला इनको पिला लो। गाढ़ा बचे तो इधर आ जाना, गाढ़ा पिलाने के लिए इधर आ जाना। अब भगवान निश्चिंत होकर के उनको पिला रहे हैं और उनके तरफ कुछ ऐसा कुछ कर दिया है, अब हमको नहीं कहेंगे, कुछ ऐसा कर दिया है कि वो बेचारे वही देखने में मस्त है, वो वही देखने में मस्त है। और ठाकुर जी इधर क्यों है कि नहीं? वो तो देखने में मस्त है और देवता, वो तो देखने में मस्त, देवता पीने में मस्त। और भगवान ने थोड़ा और बचा है ऊपर का पतला पतला, और थोड़ा करते करते महाराज जी एकदम सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला डाला। एक महाराज इसमें से पता नहीं कैसे जान गया, वो जाकर के बीच में बैठ गया, पता नहीं कैसे पता लग गया उसको, है वो जाके बीच में बैठ गया। महाराज बीच में बैठा कि हमको कोई जान न पाएगा, हम पी लेंगे। लेकिन महाराज बैठा तो गलत जगह बैठा। 2 सर्च लाइट, सर्च लाइट समझ रहे हैं? सर्च लाइट 2 महाराज जी, और दोनों के बीच में बैठा। एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा, बैठ गया। अरे ये पी रहा महाराज जी, शक्ल तो निकाला लेकिन वो पी गया था महाराज, अमर तो हो ही गया। और जब देवता पी लिए, दैत्यों ने कहा अब आइए इधर, के रूपम स्वम रूपम जगृहे, अब इधर आइए। क्या शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। बोल श्री नारायण भगवान की। तुरंत भगवान रूप धारण कर लिए। इस प्रकार से महाराज जी दान और दैत्य दोनों ने अमृत मथा, लेकिन पिया केवल देवताओं ने। क्यों, इसका कारण बता दे रहे हैं।
एक श्लोक में कारण सुन ले और आप इसको धारण कर लें। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपकी मेहनत काम नहीं आती, नहीं आती नहीं, बहुत मेहनत करते हो। हम ज्योतिषी होते तो अभी आपसे पैसा ले लेते महाराज। हाँ, ज्योतिषी हाथ दे के पहले यही कहता है कि आप परिश्रम तो बहुत करते हो लेकिन ज्योतिषी लोग कहीं महाराज नाराज नहीं हो जाएंगे। आप परिश्रम तो बहुत करते हो, परिश्रम के अनुसार आपको फल नहीं मिलता। पैसा हमारा खरा हो गया कि नहीं हो गया, ये सब की बात है कि नहीं? मैंने सबका ग्रह गोचर बताया है बात की नहीं? राम जी, हाँ जी, तो मैं निवेदन कर रहा था कि परिश्रम तो आप बहुत करते हो, परिश्रम के अनुसार फल क्यों नहीं मिलता? कि जरूर मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जरूर मिलेगा। आप भगवत शरणागत हो जाओ, राम जी के शरण में आ जाओ, राम जी को अपना बना लो। अरे दुनिया वालों, राम जी को अपना बना लो, आपका सारा किया हुआ सफल हो जाएगा। और राम जी को अपना नहीं बनाओगे तो आपका सारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इन दैत्यों ने भी अमृत मथा, देवताओं ने भी अमृत मथा, देवता अमृत हो गए, दैत्य तरसते रहे। क्यों? इति दानव दैतेयाः नाबिंदन अमृतम नृप युक्ता कर्माणि यत्ताश्च वासुदेव परांगमुखा सुरगणा सर्वे सुदया। अब हमारा देवता लोग अमृत पी करके बड़े बलवान हो गए और वहां पर भयंकर संग्राम हुआ, बड़ा भारी भयंकर संग्राम हुआ। इतना भयंकर संग्राम तो आपको देखने में नहीं मिलेगा महाराज। अरे यहाँ पुरोहित लड़ रहे हैं महाराज जी, बृहस्पति लड़ रहे हैं शुक्राचार्य से, ऐसा कहां संग्राम होगा? बृहस्पतिश्चो सनसा, बड़े बड़े लोग लड़े, बड़ा युद्ध हुआ। बलि महाराज हार गए, बलि महाराज हार गए, देवताओं की विजय हो गई। बलि महाराज हार गए, देवताओं की विजय हो गई। लोगों ने कहा, बलि महाराज, इंद्र ने कहा, कुछ कहा तो कहे देखो तुम लोग बुद्धिमान नहीं हो, अपने हार अपनी जीत पर इतनी प्रसन्न हो रहे हो। न हर्ष्यन्ति न सोचन्ति तत्र यूयम अपंडिताः। इसमें सोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बलि महाराज तो जब बहुत भयंकर युद्ध हुआ, सब दैत्य कट करके मर गए महाराज। ऐसा युद्ध हुआ भयंकर। ब्रह्मा ने कहा नारद बड़ा गड़बड़ हो रहा है, सारी दैत्यों की सृष्टि समाप्त हो जाएगी। नारद जी को भेजा, नारद जी ने आकर के इंद्र से कहा कि अमृत पी करके बलवान हो गए, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो, ऐसे कहते हैं, है ना? ब्रह्मणा प्रेषितः देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संशयम्। कहें अब ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर नारद जी ने उनसे कहा जाओ शुक्राचार्य के पास। नारदे नानुमते नते, श्री शुक्राचार्य जी महाराज के पास संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या से श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि को जिला दिया, सबको जिला दिया महाराज। बलिश्चोसन सा स्पृष्टः सब, लेकिन बलि हार तो गए थे, कोई दुखी नहीं हुए। बलि में सद्गुण ही सद्गुण है महाराज। पराजितोपि न खिद्यत लोक तत्व विचक्षणः, पराजितः अपि न खिद्यत। कोई बात नहीं। इधर भगवान शंकर जो हैं श्री नारायण के पास गए, सपरिवार गए, कहे प्रभु हमने सुना कि आपने लोगों को अमृत पिलाया, मोहिनी रूप धारण करके। हाँ पिलाया तो है। कहे हमने नहीं देखा उसको। कहे क्या करोगे भोले बाबा, छोड़ो उसको। कहे नहीं हमको दिखा दो, हमारी इच्छा है। भगवान ने दिखा दिया। कपट युवती वेशो मोहयन यस्सुरारीन तमहम उपसृतानाम कामपूरम नतोस्मि। ऐसे भगवान मोहिनी रूप वाले भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद 2 अध्यायों में महाराज मनमंत्रों का निरूपण बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर मनमंत्रों का निरूपण करके श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि महाराज एक बात बताओ कि बलि आज हम बंध गए हैं, जरा सा आज हमको पूरा करना है। रामजन वहाँ देखो ठाकुर को बुला भी लिया है, अब वहाँ तक जाना जरूर है, समझे ना। और उसका 5 ही बजे तक कहना है। इसके बाद मामा जी का बढ़िया बधाई पर आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं 5 बजे तक पूरा करूंगा, आप समझे। बल आप चिंता मत करिए, कथा बढ़ रही है, कैसे पूरा होगा। भले पद, अरे
रामायण तो कई तरह से होती है महाराज, हैं, और भागवत भी कई तरह से होती है। आपको हम आधी मिनट में रामायण कह दें, आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगां कांचनम, हो गया कि नहीं? आदौ देवक देवगर्भ जननम, हो गया राम, 2 मिनट में हो गया। बले पदत्रयम भूमे कस्माद हरिरयाचत। महाराज ये 3 चरण भूमि बलि से भगवान ने क्यों मांगा, आप हमको ये बतावें। कहे महाराज जब बलि महाराज पराजित हो गए तो सुखदेव जी महाराज ने उनको संजीवनी विद्या से जिलाया, और जिला करके महाराज उनसे बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया, बहुत बड़ा यज्ञ कराया, विश्वयुद्ध यज्ञ कराया। और विश्वयुद्ध यज्ञ कराने के बाद उस अग्नि में से एक रथ निकला, अग्नि में से रथ निकला महाराज जी, रथ निकला, और सुंदर सुंदर सब सामान निकले, और श्री बलि महाराज जो हैं उस रथ पर चढ़ गए। श्री शुक्राचार्य जी महाराज की आज्ञा, चलो अब युद्ध करो। अथारूह्य रथम दिव्यम, और श्री शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया, इस शंख को बजाओगे, इस शंख बड़ा मंत्र से पवित्र किया हुआ शंख है, इस शंख को जब बजाओगे तो दुश्मन अपने आप पराजित हो जाएंगे। हाँ कि हाँ महाराज जी, हमारे संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पास एक शंख थी महाराज, और जो शंख बजाते थे तो ये जितने यवन लोग हैं ना, ये यवन लोग जो हैं सियाराम जी, और ये जो दुष्ट लोग हैं, अरे इनको बुखार आ जाता था महाराज, पेट थाम करके भगते थे वहां से, और उधर जाकर के पता नहीं क्या होता था राम जी, हम नहीं जानते हैं, अब तो आप लोग सोच लो, है ना। तो राम जी अयौ इंद्रपुरीम श्रद्धाम कंपयन निवरोधसी, और इंद्रपुरी के लिए महाराज अब चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। और आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम, आचार्य से दिया हुआ जो जलज है, जलज मैंने शंख, और महास्वनम बड़ी गंभीर आवाज है उसको, दधमऊ प्रयुंजन भयम इंद्र योषिताम, इंद्र योषिताम भयम प्रयुंजन सन दधमऊ। अरे महाराज सब जगह भय का वातावरण व्याप्त हो गया स्वर्ग में, और उसको महाराज बजाया, और ये सब महाराज हार गए, सब हार गए, एकदम हार गए। ये क्या बात है? क्या कुछ नहीं है। बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, सुनो, एष विप्र बलोदर का, ये विप्र के बल पर ये उन्नति है। संप्रति ऊर्जित विक्रम, ये ब्राह्मण के बल से ही ये उन्नति है। जब तक ब्राह्मण का अपमान ये करेगा नहीं तब तक ये हारेगा नहीं, और तब तक तुमको इसी तरह रहना पड़ेगा। तेषाम एवापमानेन सानुबंधो विनश्यति। अच्छा कहें हम। अब इसके बाद अब तो महाराज जी श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ भी करा दिया उनसे। हाँ, और इधर देव माता अदिति बड़ी दुखी हैं। कल या परसों आपने सुना होगा कि दिति बड़ी दुखी थी, और कश्यप के पास गई कि मेरे बेटे बहुत दुखी हैं, हमको कोई अनुष्ठान बताइए। तो उन्होंने पयोव्रत बताया था, याद है आपको कि नहीं आया? और आज महाराज अदिति दुखी होके गई। ये कश्यप जी की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है महाराज। इन दुर्दशाओं में तो महाराज जी काले हमारे ठाकुर जी नहीं है, और दुनिया में सब दुर्दशा। एक आधिक स्त्री आ गई, कौन दुखी नहीं होगा? हाँ बोलो मामा जी, आप तो बहुत पढ़े हैं, बताइए। इनसे इतना व्यवहारिक ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। हमको तो इनका आधा भी हो जाता तो हम आसमान में उड़ते महाराज जी। क्या करें, हम तो जमीने में रह गए। हम जी तो राम जी यहाँ क्या बोल रहा था मैं? तो ठाकुर जी हमारे, नारद जी गए कहीं ये भी दुखी होंगे।